हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि देर रात ही हमने आपको अपडेट किया था कि जीएडी की तरफ से मीटिंग की गई और सभी आय को निर्देश दिया गया, खास करके बिहार एसएससी की, चूँकि उसकी लेट लतीफ़ी आप सभी से वाकिफ़ है कि कैसे उसमें एग्ज़ाम डिले होता है। लेकिन अब थोड़ा-सा आपको यकीन करना होगा, चूँकि लगातार उसके लिए मीटिंग हो रही है और जनवरी में उसका कैलेंडर भी देखने को मिल जाएगा, जो प्रॉपर सभी एग्ज़ाम्स हैं। और 2026 में सारी भर्तियों को कंप्लीट किया जाएगा। उसमें कब तक सीजीएल 4, बीएसओ ये सब का टारगेट है, इंटर लेवल, सब हमने उस वीडियो में अपडेट किया है। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं और अपना राय साझा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो 2026 की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि उसमें बताया गया है कि 31 दिसंबर तक सभी आयोग को अपनी वैकेंसी अपडेट कर देनी है और उसका रुझान आना शुरू हो चुका है। देखिएगा तो एक नई भर्ती यहाँ पे आ चुकी है। खास बात यह है कि लेवल 7 की ये जॉब होगी, सिंगल सीबीटी एग्ज़ाम होगा और सबसे खास बात इसमें ये है कि ये भर्ती डोमिसाइल के साथ जारी की गई है। यानी कि जो डोमिसाइल नीति की लगातार मांग उठ रही थी, उसके आधार पे 2653 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो आइए इसके विषय में पूरी डिटेल्स जानते हैं कि कौन-कौन से लोग भरेंगे इस फॉर्म को, एग्ज़ाम की क्या प्रक्रिया होगी, सिंगल सीबीटी में कौन-कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएँगे, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पदों की संख्या को देखते चलिए। जल संसाधन विभाग बिहार पटना विभाग में कितना है? 588 है। कैटेगरी वाइज आप देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग डिपार्टमेंट वाइज देखते चलते हैं। जल संसाधन विभाग बिहार पटना में 334 है। अगला कैटेगरी वाइज देखिए, ये ओपन क्या है तो इसमें आपको जो रिजर्वेशन है वो तो दिया ही जाएगा, प्लस इसमें आपके अदर स्टेट भी फाइट कर सकते हैं जो बचे हुए सीट रहेंगे। और 40% प्रॉपर बिहार के अभ्यर्थी हैं इसमें भाग लेंगे, जो कि नहीं बताया जा रहा था आपको कि 10th पास होना चाहिए यहीं के स्कूल से। तो वो वाला कंडीशन लगा करके यहाँ पे 40% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है। नगर विकास एवं आवास विभाग, तो यहाँ पे देखिएगा 348। अगेन यहाँ पे देखिएगा ओपन और बिहार का 40%। ठीक है। यानी कि ये डोमिसाइल नीति इसमें लागू कर दी गई है पार्शियली, फुल्ली तो नहीं लगा है लेकिन पार्शियली लग चुकी है। ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना 188। तो अच्छी बात यह है कि आने वाले धीरे धीरे सभी वैकेंसियों में अगर लग जाएगी तो इससे बढ़िया मौका नहीं होगा कि बिहार के छात्रों को मिल जाए वैकेंसी, क्योंकि जब थोड़ी सी सीटें भी अगर इसमें रिजर्व कर दी जाती हैं कि अदर स्टेट नहीं आएंगे तो थोड़ा सा बिहार के अभ्यर्थियों को राहत होगी, क्योंकि अदर स्टेट्स भी ऐसे करते हैं, कई सारे स्टेट्स एग्जाम्पल में हैं, जैसे बगल में आप झारखंड देख लीजिए। तो भवन निर्माण, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ऐसा ही टॉपिक ही पूछ दिया जाता है कि जल्दी छात्र वहाँ पास ही नहीं होंगे, तो एक तरीके का वो रिजर्वेशन ही हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं तरीका अपनाया जाता है आपको बाहर करने के लिए। भवन निर्माण विभाग बिहार पटना के देखिएगा तो टोटल 149 है। पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के देखिएगा 376 पद है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का देखिएगा तो 17 पद है। और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 357 है। लघु जल संसाधन विभाग से कितना है? 62 है। टोटल देखिएगा पदों की संख्या तो 2653 है। ठीक है। तो 26 से 53 पदों पर भर्ती होगी और इसमें देखिएगा 60% जो ओपन वाला है और 40% जो बिहार वाला है। ठीक है। तो 783 है, जिसमें महिलाओं के यहाँ पे 270 रिजर्व है। तो ये यहाँ पे आपका सीटों का आंकड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे एज लिमिट की बात करें हम लोग तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार एज काउंट की जा रही है और मिनिमम आपका 18 साल एज मांगा जा रहा है। जनरल्स अगर आप मेल हैं तो 37 साल तक इसे आवेदन कर पाएंगे। फीमेल अगर आप जनरल की तो 40 साल, बीसी मेल फीमेल 40 साल, SC ST मेल फीमेल यहाँ पे आपका देखिएगा तो 42 साल की एज लिमिट तक आप लोग फॉर्म को भर। और देखिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, तो अच्छी बात यह है। देखिए चूँकि इसके पहले जो विज्ञापन प्रकाशित हुई थी तो उस समय 1 अगस्त 2018 से एज काउंट हुआ था। तो अब यहाँ पे जो मैक्सिमम एज होगा आपका, जैसे कि जनरल है तो आपका 1/18/2000 देखिएगा 1/8/2018 के अनुसार अगर आप एज लिमिट काउंट करते हैं 37 तो आप भर पाएंगे। BC 40 करते हैं काउंट इसके अनुसार तो भर पाएंगे। SC ST 42 इसके अनुसार करते हैं तो भर पाएंगे। तो यहाँ पे एज में छूट आपको मिल चुकी है। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई है। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, 12 दिसंबर आज से चालू है आवेदन, 12 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे 2026 में। देखिए पोस्ट का नाम क्या है? कनीय अभियंता असैनिक, जूनियर इंजीनियर और सिविल है ये। ग्रेड पे आपके देखिएगा तो वेतन लेवल 7 का है और अभ्यर्थी भारत का नागरिक होने चाहिए। असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होनी चाहिए, तो ये आपका डिप्लोमा फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया। तकनीकी योग्यता में क्या मांगा गया है आपका?
तो AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड यानी कि रेगुलर मोड में आपका कोर्स होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी होना चाहिए, या आप उसके समकक्ष हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, या AICTE दिल्ली द्वारा अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के अनुसूची मेजर डिसिप्लिन देयर corresponding कोर्स एंड रिलेवेंट अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिप्लोमा धारी होनी चाहिए। या इसके अलावा देखिएगा तो UGC एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा रेगुलर मोड से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो गई आपकी और ये पद का नाम हो गया। ऑनलाइन का डेट आपने देख लिया। अब चयन की प्रक्रिया की हम लोग बात करें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सर्टिफिकेट अपना तैयार कर लीजिएगा। जो SC ST हैं मेल फीमेल तो अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास ध्यान रखिएगा पिता के निवास स्थान से ही होगा, चाहे विवाहित महिला हो, अविवाहित महिला हो या पुरुष हो। अगेन सबके केस में निवास आपका पिता के नाम से जरूर होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। BC NCL बनवा लीजिएगा, जाति आपके पास होनी चाहिए, निवास होनी चाहिए। अगेन निवास मैंने बताया विवाहित अविवाहित महिला पिता के जन्म स्थान से होनी चाहिए निवास। और NCL बनवा लीजिएगा 1 साल के अंदर का। EWS भी 1 साल के अंदर का होना चाहिए। देखिए महिला यहाँ पे ध्यान देंगी EWS में, आप अपने पति के एड्रेस से भी EWS बनवा सकती हैं, लेकिन चूंकि आपको प्रूफ करना है कि आप बिहार के निवासी हैं, क्योंकि बिहार के डोमिसाइल का आपको फ़ायदा लेना है, तो अपने पिता के नाम से, पिता के जो अंचल है वहाँ से आप एक निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा के रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कर लीजिएगा। अगर पहले से है तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि निवास आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। और जाति भी बस NCL और EWS ये प्रत्येक साल बदलते हैं। और इनकम सर्टिफिकेट। आवेदन शुल्क सभी के लिए 100 रुपया है। चयन की प्रक्रिया देखिए यहाँ पे अगेन वो वाली जो है ना संविदा कर्मी वाला, ये मामला बार बार पेच फंसता है, और ये जो खास करके इंजीनियरिंग वाले अभ्यर्थी हैं इनको रुलाता है ये नियम। इसमें है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका उसका 75 अंक लिया जाएगा और बोनस का 25 अंक, जो कि 25 नहीं होता है, एक तरीके से 25% मान के चलिए, टोटल 100 अंक का यहाँ पे होगा। तो इसके खिलाफ लगातार आवाज़ भी उठ रहे हैं, लेकिन अभी इस पर सरकार कुछ निर्णय नहीं ली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को इस आवाज़ उठानी होगी, वीडियो को शेयर करनी होगी, ताकि ये नियम अलग से उनको सीट कुछ रिजर्व कर दीजिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन पूरे सीट में इनको देना फ्रेशर अभ्यर्थियों के साथ ये कहीं से उचित नहीं है। लिखित परीक्षा आपको 100 अंकों की होगी, 120 मिनट का समय मिलेगा। 100 प्रश्न में आपके देखिएगा तो AICTE डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें 1 अंक सही उत्तर के लिए दिया जाएगा और 0.25 यानी कि 1/4 निगेटिव अंक है गलत करने पे। और चूंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो सकते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आज से ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।